औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमें कोई छोड़ कर चला गया है तो क्या हुआ। मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करूँगी जिससे ईमान ताज़ा होगा कि अगर हमें कोई छोड़ कर चला जाए तो नौजवान है वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, किस रास्ते पे चलना चाहिए। अक्सर वो अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब कर लेते हैं और अपनी आखिरत को भी ख़राब कर लेते हैं। मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी कि एक लड़का था जिसका नाम वक़ार था और एक उसकी बीवी थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया को एक बीमारी थी कि वो आखिरी स्टेज पर थी, तो वक़ार ने जो ना अल्लाह ताला की तरफ रजू कर लिया। दीन के नाम पर जो भी दस्तयाब था अल्लाह ताला की बारगाह में फ़रियाद कर दी और अल्लाह ताला की बारगाह में तड़प कर अल्लाह की बारगाह से अब सोनिया की ज़िंदगी मांगनी शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई जवाब न मिला, बिल्कुल खामोशी मिली। तो सोनिया आखिरकार दुनिया से रुखसत हो गई। तो वक़ार जो है वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो गया। उसने कहा कि कोई खुदा नहीं है जो किसी की पुकार सुनता है। अगर हम किसी इंसान को पुकारें ना मदद के लिए तो वो फ़ौरन जवाब देता है, वो फ़ौरन मदद करता है। तो मैंने तो अल्लाह ताला की बारगाह में तड़प कर भी सजदा किया, तड़प कर भी मांगा है, मगर अल्लाह ने मुझे नहीं अता किया। तो कोई खुदा नहीं है जो किसी की पुकार सुनता है। वो मायूस हो गया अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की हमद से बिल्कुल मायूस हो गया वो। तो उसने अल्लाह ताला को पुकारना छोड़ दिया। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो हज करने के लिए गया और खाना काबा के सामने उसने गुलाब को पकड़ा हुआ था और उसके हाथ में कुरान पाक था। तो उसे कुरान पाक पकड़ा हुआ खाना काबे के सामने वो खड़ा था। उससे पहली दफ़ा महसूस हुआ कि खुदा मुझसे बोल रहा है। उससे महसूस हुआ कि खुदा मुझसे बोलना शुरू हो गया। तो उसने कुरान पाक खोला, उसने सूरत रहमान पढ़नी शुरू की और सूरत रहमान तर्जुमे के साथ उसने पढ़नी शुरू की। तो जब उसने सूरत रहमान पढ़नी शुरू की जिसमें आसमान से लेकर ज़मीन तक फैली इन नेमतों का जिक्र था जिन पर वक़ार ने सारी ज़िंदगी गौर नहीं किया था। वो वक़ार लड़का कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी उन नेमतों पर गौर ही नहीं था किया। और पढ़ते पढ़ते वो इस आयत पर पहुंचा कि इंसान तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इंसान तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो अब वो वक़ार कहता है कि मुझे एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ कि मैंने तो सिर्फ खुदा को मुश्किल में ही पुकारा है, मुश्किल में ही पुकारा है। कभी जब मुझे कभी खुशी मिली हो तब मैंने खुदा को पुकारा है। अल्लाह ताला ने मुझे तो इतनी ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं, तब तो मैंने कभी खुदा को नहीं पुकारा। अल्लाह ताला ने मुझसे एक नेमत छीन ली है तो मैंने तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो गया। तो जो बाकी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, क्या हाँ उस पर मैंने शुक्र अदा किया। अब आप भी सोचें, मैं भी हूँ, आप भी हैं, कभी हम सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं, हमने किन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अगर हमसे एक नेमत अगर अल्लाह ताला हमें अता नहीं करता तो हम अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाते हैं। अगर हमारी ये बॉडी है, कोई इसका कोई हिस्सा अगर ना हो तो हमें ज़िंदगी के कितनी मसाइल का सामना करना पड़ता है, कितनी मुसीबत, कितनी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है अगर हमारी जिस्म का एक हिस्सा भी ना हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ अता की है। तो अगर हमसे एक छीन जाती है तो उस पर मायूस होने की कोई बात नहीं, उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। फिर वो कहा कहता है उसने सूरत रहमान आगे पढ़नी शुरू की। वो सूरत रहमान में इन नेमतों के बारे में पढ़ रहा था जो अल्लाह ने इंसान को दी हैं। फिर इसके सामने एक और आयत आई जो कोई एक ऐसी आयत उसके सामने आई कि ऐसी दुनिया है जिसने फ़ना हो जाना है।
ایک ایسی دنیا ہے جس نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ تیرا رب کی ہستی ہے، یہ تیرے رب کی ہستی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ تیرے رب کی ایک ہستی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ یہ دنیا تو ایک فانی ہے، یہ فنا ہو جانی ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی ذات پیچھے رہ جانی ہے، وہ ذات صرف خدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وقار اس جملے سے آگے نہیں بڑھ سکا، وقار اس جملے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا کہ ہر دنیا کی چیز نے فنا ہو جانا ہے، بس تیرے رب کی ایک ذات ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ وہ آج کے دن سونیا کی موت کو قبول نہ کر سکا تھا، مگر آج اسے احساس ہوا خدا اسے بتا رہا ہے کہ سونیا ہی کو نہیں بلکہ سب کو ایک دن مر جانا ہے، سونیا کو نہیں بلکہ سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ یہ صرف خدا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا، باقی کسی کے لیے کتنی بھی دعا کر لی جائے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کی موت کو کسی صورت میں لٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر جس پر کسی سے موت حق ہے، لا حق ہے نا، تو اس وقت کسی کو بھی دعا قبول نہیں کی جائے گی اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ آئی، اسے آج یقین آ گیا کہ سونیا مر چکی ہے، اور یہ کہ سونیا کے بارے میں خدا کا فیصلہ آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ ہر شخص کے بارے میں جلد یا بعدیر آ جائے گا۔ اس بات کو سمجھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سونیا کی موت سے ایک رات پہلے مسلے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کے بعد اس کے آنسو خشک تھے، آنسو کا وہ بند آج ٹوٹ گیا۔ اب اسے یقین آ گیا نا کہ موت لا حق ہے، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے۔ اگر آپ کو کچھ چیز ایسی ہے جس کی آپ طلب کرتے ہیں اور آپ کو نہیں ملتی، تو قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک ایسی چیز کی طلب کرتے ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے حق میں اچھی ہے، بہت اچھی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے شاید بری ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا نہ کی ہو، اس کے بدلے میں تمہیں اس سے اچھی چیز عطا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی چیز ہمیں دعا یا قبول نہیں ہوتی تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ تو لاحق ہے نا، اللہ پر کوئی قید نہیں ہے، اللہ جب چیز چاہے عطا کر سکتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ سورہ رحمان کو کبھی اکیلے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی کا آپ کو جواب ملے گا، ہر پریشانی کا جواب ملے گا۔